हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, नमस्कार बेटा। बेटा आज आपको व्याकरण में अलंकार पढ़ा रहे हैं। अलंकार से तात्पर्य क्या होता है? आभूषण। जैसे महिलाओं के लिए आभूषण होता है ना, गहने होते हैं, गहने उनको कहते हैं आभूषण कहते हैं। और इसी प्रकार क्या होता है? अलंकार। तो अलंकार जो होता है वो क्या होता है? कविता के शब्दों में सौंदर्य को उत्पन्न करता है। मतलब कविता जो होती है, देखिए गद्य जो होता है हमारा, सीधा हमने लाइन पढ़ दिया कि चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन तत्वों का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि कविता होगी तो उसमें हमें तुक मिलानी पड़ेगी। कविता को कविता जैसे ही बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे उसकी लाइनें अलग ही होती हैं। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ये क्या है? हमारी कविता है। और हम कहेंगे काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो ये क्या है? हमारा गद्य है। तो हमें क्या है, परिभाषा में क्या लिखेंगे? काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब आप इस परिभाषा को अलंकार ऐसे लिख देंगे। ये परिभाषा लिखेंगे अलंकार की। समझ आ गई? काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तभी कविता हमारी सुंदर लगती है। अच्छा, अब अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3। पहले 2 भेद होते हैं अलंकार के। 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मैं 3 इसलिए बोल रही थी, शब्दालंकार के 3 भेद हैं। और अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों में सौंदर्यता लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और अर्थालंकार, जहाँ अर्थ में सुंदरता लाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, वो अर्थालंकार होता है ना। बस समझ लीजिए, जहाँ शब्दों में सुंदरता लाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जहाँ अर्थ में सुंदरता लाने के लिए किया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब ये है हमारा, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। अब है पहले अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है? वर्णों की बार बार आवृत्ति शब्द के आरंभ में तथा शब्द के अंत में दोनों जगह हो सकती है। मतलब जिस काव्य की पंक्ति में एक शब्द बार बार आ रहा हो तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे दिया हुआ देखो, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तलक दिए बाल। जिसमें माँ शब्द है, कितनी बार दिया हुआ है? मोर में, मुकुट में, मकराकृत में 3 बार माँ आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये अनुप्रास अलंकार। जाके सिर मोर मुकुट में रोपति सोई, इसमें भी माँ शब्द बार बार आ रहा है और रा की आवृत्ति बार बार हुई है। तो ये क्या हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार। समझ आ गई? जहाँ पर जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक। जिस रचना में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द 2 बार आया, उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है, तो क्या होगा? यमक। बोलने में एक सा। अब जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक आए। जैसे कहते हैं कनक कनक 2 बार आया, लेकिन यहाँ पर कनक कनक का, एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे का मतलब है धतूरा। धतूरा होता है एक नशे का पदार्थ जिसको खाने से नशा हो जाता है, और कनक होता है सोना। सोना जानते हो, जिसके गहने बनाए जाते हैं। तो कवि ने कहा है कनक कनक ते 100 गुनी, कि एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुना मादकता मतलब नशा अधिक है। या खाए बौरात है वा पाए बौरात, कि एक को खाने से ही बौरा जाते हैं, मतलब पागल बना जाता है, अब वाह पाए बौरा है, और दूसरे को पाने से ही बौरा जाते हैं। तो खाने से किस में होता है? धतूरे में। और पाने से सोने में। जिसके पास सोना है वो भी, उसका भी दिमाग चढ़ जाता है, वो भी बौरा जाता है, और जो धतूरा खा लेता है वो भी बौरा जाता है। समझ आई? जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है ना। इस प्रकार और भी उदाहरण दिए, लेकिन आप इसी से समझिए। अच्छा, और फिर है तीसरा, क्या है हमारा? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब यहाँ पे पानी जो है उसको, एक पानी को कई बार आया है वो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे मोती के साथ का है तो उसमें क्या है? चमक। पानी माने
चमक कहते ना, अरे इसका पानी बहुत चमक है, मोती जो चमक रहा है तो कहेंगे इसका पानी चमक रहा है। मानुष, मनुष्य के साथ क्या है, उसका सम्मान, आदर, जिसकी कोई इज्जत नहीं है उसको कहते हैं इसका तो आँख का पानी सूख गया, है ना, तो उसको होता है पानी का मतलब मनुष्य के साथ क्या है, सम्मान। और चून माने चूना, चूना के साथ क्या है, जल, जल माने पानी, पानी तो है ही। तो एक पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ऐसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में सुबरन जो है उसके 3 अर्थ हैं। व्यभिचारी लोग, चोर, तीनों ही सुबरन या स्वर्ण को खोजा करते हैं। सुंदर वर्ण है कवि के लिए, कवि क्या चाहेगा, सुंदर सुंदर वर्ण, सुवर्ण। और व्यभिचारी क्या चाहेगा, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्रियां। और चोर क्या चाहेगा, सोना आदि, है ना, सुवर्ण सोना। तो यहाँ पर तीनों अर्थ ठीक है। तो बेटे ये तीनों आप करेंगे, परिभाषा लिखेंगे और याद करेंगे, जैसा कि आपको अभी बता दिया जाएगा। 3 तारीख से आपके टेस्ट हैं, इसलिए आगे की ये चीज़ें तैयार कीजिए। थैंक यू बेटे।